व्हाट आर द हजार्ड्स इन कंस्ट्रक्शन। और ये जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर सभी कंस्ट्रक्शंस कंपनी में पूछा ही जाता है। तो इसके लिए आपको सिंपली ये आंसर देना है कि सर ऊंचाई से आदमी गिरने का खतरा होता है और जिसके कारण वो इंज्योर भी हो सकता है। तो वो सबसे पहला जो खतरा है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि ऊंचाई से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर सकता है, जिसके कारण जो नीचे वाला जो पर्सन है वो इंज्योर हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि टॉप से जो मटेरियल है वो नीचे गिर सकता है और वो डैमेज हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि एक्सकैवेटेड पिट में पर्सन फॉल भी हो सकता है, वो भी हजार्ड है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद बताना है कि जो सॉइल है वो कोलैप्स भी हो सकती है, जिसके कारण जो नीचे में पर्सन है वो इंज्योर हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो अंडरग्राउंड जो केबल्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, या फिर जो सीवेज पाइप है वो भी डैमेज हो सकता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी स्कैफोल्डिंग है वो भी कोलैप्स हो सकती है, या फिर पर्सन्स जो है वो हाइट से गिर सकता है और इंज्योर हो सकता है। तो वो भी जो हजार्ड है वो आपको बताने हैं। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर इलेक्ट्रिक शॉक जो हजार्ड है वो भी मेन हजार्ड होता है कंस्ट्रक्शन में। फिर उसके बाद आपको ये बताना है फायर एंड एक्सप्लोजन जो है वो हजार्ड बताना है, बर्न इंजुरीज, हेल्थ एंड लंग्स प्रॉब्लम जो है वो कंस्ट्रक्शन हजार्ड है, स्नेक बाइट्स वो भी कंस्ट्रक्शन हजार्ड है, पॉइजनस गैस वो भी कंस्ट्रक्शन हजार्ड है। तो ये सारे जो हजार्ड्स है वो आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है वो है कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन में कौन से कारण एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सिंपली आपको इस तरीके से देना है कि सर सबसे पहला जो है वो इरेक्शन के दौरान अगर इक्विपमेंट अगर फेलर हो जाता है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन जाता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि हाइट से पर्सन्स जो है वो फॉल भी हो सकता है, यानी कि नीचे गिर सकता है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट है, इम्प्रॉपर लाइटिंग है, नॉन स्टॉप वर्किंग बाय वर्कर, यानी कि वर्कर जो है वो कंटिन्यू काम कर रहा है, वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि ट्रेंच एक्सकैवेशन के दौरान वो जो अर्थ है वो कोलैप्स भी हो सकती है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है उसका अगर इस्तेमाल करने से अगर आप फेल हो जाते हो तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर वर्क एट हाइट पर विदाउट सेफ्टी हार्नेस अगर आप काम करते हो तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस इन कंस्ट्रक्शंस, यानी कि कंस्ट्रक्शन में जब भी आप काम करते हो तो वहां पर जनरल ऐसे कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो आपको बताने हैं। और ये भी जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूछा ही जाता है। तो आपको इसका जो जवाब है वो सिंपली इस प्रकार देना है कि सर जो एडुकेट फर्स्ट एड इक्विपमेंट है वो रेडी होने चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पर। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि एडुकेट जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो भी साइट पर अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी जनरल इलेक्ट्रिकल रूल्स हैं उन सबको फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि नाइट वर्क के दौरान जो भी सुटेबल लाइटिंग है उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी पर्सन्स वर्क एट हाइट पर काम कर रहे हैं उन सभी ने सेफ्टी बेल्ट जो है वो पहनना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वर्कमैन है, यानी कि काम करने वाले जो भी व्यक्ति है जो सीमेंट हैंडलिंग करते हैं उन सभी ने गॉगल्स, रबर ग्लोव्स, रबर बूट्स और नोज मास्क का इस्तेमाल उन्होंने करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी ग्राइंडिंग मशीन्स का आप इस्तेमाल करते हो तो उसका जो भी मूविंग पार्ट्स होता है उसको गार्ड से कवर करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी एक्सकैवेटेड मटेरियल है वो एक्सकैवेटेड के नज़दीक नहीं रखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी डिफेक्टिव टूल्स है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जब भी कोई वर्कर लैडर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि लैडर से ऊपर चढ़ रहा है, तो उस समय उसके पास कोई भी टूल्स जो है उसके हाथ में उसने कैरी नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी एक्सकैवेशन होता है उस एक्सकैवेशन स्पीड को प्रॉपरली गार्डेड करना है, और वो भी बाय सुटेबल फेंसिंग से। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस करते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं।